नरगिस तशद्दुद केस में नया ड्राप सीन आ गया। साथी अदाकारा निगाह चौधरी ने बड़े बड़े राज खोल दिए। नरगिस पर क्या वाकई तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ, और निगाह चौधरी के हस्बैंड को क्यों गिरफ्तार किया और किसने किया, और क्या डिमांड की, और नरगिस के बारे में क्या कुछ कहा, कॉन्फ्रेंस क्यों की नरगिस के खिलाफ, ये सब कुछ आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नरगिस की दो साथी अदाकारा निगाह चौधरी, जो एक बहुत बड़ा शोबस का नाम है, उन्होंने नरगिस के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पुलिस आती है मेरे घर में, राना अकरम और कुछ और पुलिस वाले होते हैं, कुछ यूनिफॉर्म में होते हैं और कुछ बिना यूनिफॉर्म के होते हैं, वो मेरे हस्बैंड को गिरफ्तार कर लेते हैं और कुछ घर की चीज़ें उठा कर ले जाते हैं और मेरे पासपोर्ट भी ले जाते हैं। बाद ये होता है मेरे हस्बैंड पर पर्चा दे दिया जाता है, वो भी 9C का, यानी कि ड्रग्स मनशियात का पर्चा दे दिया जाता है। बुलाया जाता है कि आप दफ्तर में आए, मैं नहीं जाती तो मैं कहती हूँ मुझे यहीं पर बताएं, तो फिर मुझे कॉल पर मेरे जो ससुर है उनको कॉल आती है और 50 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। मेरा ससुर मुझे कहता है कि इस तरह से कॉल आई और मेरा हमारे पास इतनी रकम नहीं है, सिर्फ 30 लाख है, हम 30 लाख कर देते हैं। लेकिन जो पुलिस वाले हैं, जो राना अकरम का नाम लिया उन्होंने, कि वो इनकार कर देता है। इसके बाद फिर मेरे हस्बैंड से कॉल करवाई जाती, मेरे हस्बैंड के मोबाइल ही से, और फिर 70 लाख की डिमांड की जाती है। फिर इसके बाद मैं जाना नहीं चाहती थी, फिर मेरा क्योंकि वकील है वो मना करते हैं कि आप ना जाएं, क्योंकि अभी मुकदमे का मालूम नहीं है किस मुकदमे में किस जुर्म में आपके हस्बैंड को गिरफ्तार करके ले गए हैं। फिर मैं अपने बाइक को लेकर जाती हूँ और अपने वकील को लेकर वहाँ पहुँच जाती हूँ राना अकरम के दफ्तर में। अंदर से दरवाज़ा नहीं खुलता, हम वहाँ पर खड़े होकर वापस आ जाते हैं। कॉल्स पे हमें कहा जाता है कि आप कोई भी इंक्वायरी ना करें, हम आपके साथ सेटलमेंट करना चाहते हैं, और वो सेटलमेंट मैंने आपको बता दी है, जो 50 लाख और 70 लाख की कही गई है। नरगिस के हस्बैंड जो है माजिद बशीर, मेरा उनके घर भी आना जाना था, हम आते जाते रहते थे। वो मुख्तलिफ पार्टीज़ करते थे, उन पार्टीज़ का हिस्सा मैं भी बनती थी। शादी से पहले वो उन्होंने पार्टीज़ के मुख्तलिफ ना रखे हुए थे, रात की मुख्तलिफ पार्टीज़ होती थी, तो ड्रिंक पार्टी थी, डांस पार्टी, ETC, इस तरह के नाम थे उनके, तो मैं उनका हिस्सा बनती रहती थी। फिर जब मेरी शादी होगी तो मैंने उनको इनकार कर दिया कि अब मैं शादी का, आपकी पार्टीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती। फिर मुझे नरगिस कहती है कि कॉल आती, मैं मना कर देती हूँ, तो वो कहती हैं कि अपने भाई से बात करें। जब मैं माजिद बशीर से बात करती हूँ, वो कहते हैं आप एक मरतबा आ जाएं, फिर बेशक मत आना। लेकिन मुझे बस ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उन्होंने मेरे नाम पर पैसे लिए हुए हैं पार्टी वाले उसके, तो ये आप ये करेंगी, वो आएगी आपके साथ ये करेगी, तो इस वजह से मैं मना कर देती हूँ। तो फिर उसी वजह से ये सब कुछ मेरे खिलाफ किया गया है। और इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत से इल्ज़ाम ऐड किए। उन्होंने कहा कि जो तशद्दुद हुआ है नरगिस पर, वो 15 दिन पहले क्यों नहीं हुआ मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, उसके बाद ये तशद्दुद हो जाता है। जब भी इसने किसी को छोड़ना है होता है तो ये इसी तरह का ड्रामा रचाती हैं, इस पर तशद्दुद हो जाता है। और ये पुलिस वालों ही से क्यों शादी करती है, ये भी उन्होंने एक सवाल उठा दिया। उसने कहा कि वो इसलिए करती हैं क्योंकि ये इस तरह की पार्टीज करती हैं, पुलिस वाले मेरे कंट्रोल में होंगे तो मेरे साथ मुझ पर कोई भी FIR नहीं होगी। तशद्दुद केस में ये नया ड्राफ्ट सीन खड़ा कर दिया साथी अदाकारा निगाह चौधरी ने। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या निगाह चौधरी के इल्ज़ाम सच साबित होते हैं, या नरगिस पर वाकई तशद्दुद हुआ है, या नरगिस अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ना चाहती, वो अपना घर बचाना चाहती है। मरियम का, उन्होंने मरियम अली हुसैन का जो नाम लगाया है, उन पर जो इल्ज़ाम ऐड किए हैं, आने वाले वक्त में ये सब कुछ खुलकर सामने आएगा। आपके मुताबिक क्या हकीकत है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।